बहुत सावधानी से कथा सुनिएगा और अपने चित्त में उतारिए। हमारी इतनी सामर्थ्यता नहीं थी कि हम बड़े डॉक्टर से सलाह ले सकें, इलाज करा सकें। गुरुदेव, ऑपरेशन की तारीख दी गई। मैंने भोले बाबा से प्रार्थना की और पशुपतिनाथ का व्रत किया। बाबा, ऑपरेशन की तारीख आ गई, किसी कारणवश आगे बढ़ जाए ऐसी कृपा करो। फिर दोबारा बाबा डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने कहा इसकी गठान का ऑपरेशन कराना जरूरी है और वो गांठ की जांच करना भी जरूरी है, इसका ऑपरेशन करा लो। दूसरी बार फिर ऑपरेशन की तारीख दे दी। ऑपरेशन के एक दिन पहले मेरे बेटे ने कहा, मम्मी पापा, वो सीहोर वाला बाबा कहता है कि अगर विश्वास पक्का होना तो शंकर जी सारा दुख हरता है। पापा, मेरा मन नहीं है कि मैं ऑपरेशन कराऊं, मुझे डर लग रहा है कि मेरी जो गठान निकलेगी हो सकता है कि वो कौन सी गांठ हो। पापा, एक बार मेरा मन है कि मैं पशुपतिनाथ का व्रत करूं और डॉक्टर से अपन आगे की तारीख ले। डॉक्टर से बोला तो डॉक्टर बोलते हैं ऑपरेशन तो कल ही कराना पड़ेगा। डॉक्टर साहब से कहा मुझे केवल 2 सोमवार छोड़ दो, तीसरे सोमवार के दिन तुम ऑपरेशन कर दो। डॉक्टर ने कहा ठीक है। 2 ऑपरेशन के सोमवार छोड़ दिए गए। बेटे ने पशुपतिनाथ का व्रत करा। मेरा 18 साल का पुत्र पशुपति व्रत करता, मंदिर में झाड़ू लगाता, पोछा लगाता, बाबा का व्रत करता, दिया लगाता, बाबा से रोज कहता, बाबा मेरी गठान गला दो। तीसरा सोमवार आया, व्रत कर कर मंगलवार को ऑपरेशन के लिए चल दिए। जब ऑपरेशन के लिए गए, हॉस्पिटल में जांच प्रारंभ हुई तो डॉक्टर अचंभे में पड़ गया कि जो इतनी बड़ी गांठ थी वो पूरी की पूरी गल चुकी थी। बाबा की कृपा से मैं ठीक हो गया। गुरुदेव, मैं और मेरा पुत्र आज बाबा को प्रणाम करने, धन्यवाद देने के लिए आए हैं कि बाबा ने इतने बड़े दुख को टाल दिया। शिव कृपा किसको है? शंकर की करुणा किसको कहते हैं? शंकर की उदारता किसको कहते हैं? शिव स्तुति किसको कहते हैं? फिर कहूं आप लोगों को कि क्या लेकर आप लोग यहां से जाओगे 7 दिन की कथा सुनने के बाद? ये तो मेरा बाबा जानता है। क्या ले, क्या ले जाए? एक 18 साल की लड़की अपनी मम्मी से कहती है, मम्मी मुझे भाई चाहिए, और मां कहती है कि मेरा रजो धर्म नहीं आता तो भाई कैसे होएगा? मेरा जस्वला नहीं होती और तेरा भाई कैसे आएगा? कैसे संतान की प्राप्ति हो सकती है? उस बेटी ने कहा, मम्मी अलवर में शिव महापुराण की कथा चल रही है, उसी और वाला बाबा आया है, कथा चल रही है, मैंने सुना है पंडाल में बैठकर जो मांगा जाता है वो देता है, चलो अलवर चलते हैं। वो 18 साल की बेटी अपनी मां को लेकर अलवर में पहुंच गई। शीला मीना पति का नाम है, हरकेश मीना, जिला अलवर, तहसील कठुमर, गांव भनोरवर। 18 साल की बेटी अपनी मां को लेकर कथा में अलवर की बैठ गई। कहीं बैठी हो तो अगर बेटे को लाई हो तो आ सकती है, और अपनी मां को लेकर बैठ गई कथा में। मां कहती है संतान नहीं हो सकती, डॉक्टर मना करा, पर वो बेटी कहती है कि अगर पंडाल में बैठकर मांगो ना मां, भगवान देता जरूर है। और अलवर की कथा सुनने का 3 महीना भी पूर्ण नहीं हुआ और बाबा की कृपा से संतान गर्भ थे। कहीं अगर बेटी और अपने बेटे को लेकर आई हो तो आ सकती है। फिर कहें देवता देते हैं पल्ला झाड़ कर और महादेव देता है छप्पर फाड़। वो शिव और शंभु पड़ी
मांगो घड़ी रे। बेटी ने CS कंप्लीट करा है, एक बार जोरदार ताली बजाएं। और बहुत अच्छी मेहनत के साथ में बेटी ने अपने जीवन को उज्जवल बनाया है। और एक बार साधुता के साथ जोरदार ताली बजाकर बेटी का दुख काटो दया कर। हरियाणा के रेवाड़ी से आप लोग बाबा को प्रणाम करने, धन्यवाद देने आए हैं। एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। और शंभु शरण पड़े मांगो घड़ी रे घड़ी। दुख काटो दया करी न दर्शन आपो। शिव कथा कर भगवान शंकर का संवाद कर। देवराज को विश्वास नहीं था, शरीर में कष्ट है। पंडित जी बार बार चिल्ला रहे हैं हर हर। बाहर निकल गए देवराज ब्राह्मण मंदिर के बाहर, एक बेलपत्री के वृक्ष के नीचे जाके बैठ गए। और बेलपत्र के वृक्ष के नीचे जाकर बैठे ही थे, शरीर के कष्ट के कारणवश, तपन के कारणवश उसके प्राण छूट मर गए। अब प्राण भी कहां छूटे। 2 क्षण की शिव महापुराण की कथा सुन ली, शिवालय होकर आ गया, बेलपत्री के पेड़ के नीचे उसके प्राण छूटे, बेलपत्र के वृक्ष के नीचे। कहते हैं जिसके घर में बेलपत्र का वृक्ष लगा होता है, उसके घर में काल भी महाकाल को देखकर डर जाता है और अंदर प्रवेश नहीं। इतना प्रभाव। और फिर कहेंगे अगर आपके घर में बेलपत्र का वृक्ष नहीं है तो एक नियम बनाओ कि रोज शिव के मंदिर में जब लोटा भर के जल चढ़ाओ तो उस जल को थोड़ा सा झेल कर लेकर आया करो। उस जल को थोड़ा सा लेकर आया करो और अपने दरवाजे पर उस जल का सींचन करा करो। घर के प्रत्येक व्यक्ति को थोड़ा थोड़ा जल आचमन करने के लिए दिया करो। आचमन करो। और एक बात और कहेंगे आज ईसर गोरा शिव महापुराण की कथा से। मान लो कोई वस्तु आपकी खो गई, कोई चीज नहीं मिल रही है, बहुत देर से आप ढूंढ रहे हो, प्रयास कर रहे हो। सुबह सुबह जब भगवान को जल चढ़ाने जाओ ना, तो जो जल लेकर आते हो ना, उससे अपनी साड़ी का कोई भी पल्लू, जरा सा भाग उसको गीला कर लिया करो, थोड़ा सा, और उसको नेत्र से लगाकर घर में आकर उस वस्तु का स्मरण कर कर बाबा से प्रार्थना करो, बाबा मेरी वो सामग्री बहुत कीमती थी पर मिल नहीं रही। आप प्रयास करोगे ना बाबा तो ढूंढ सकते। विश्वास करता है 24 घंटा या 48 घंटे के अंदर वो सामग्री मिलेगी जरूर, जहां भी होगी वो प्राप्त हो जाएगी। खोजिए। शिव के चढ़े हुए जल में वो तत्व है, शंकर भगवान के चढ़े हुए जल में वो फल है। शंकर भगवान के स्पर्श मात्र से फिर निवेदन करेंगे कि भगवान को स्नान कराया हुआ पानी, आप में से कितने लोग हैं जो अपने घर में रोज भगवान को नहलाते हो? लड्डू गोपाल को, गणेश जी को, देवी जी को, देवता जी को, तुम्हारे घर में जो भी भगवान होंगे उनको रोज नहलाते हो कि नहीं नहलाते हो? बोलो, जम के बोलो जरा, नहलाते हो? तो तुमने जो भगवान को नहलाया, उसका जो पानी आया, वो पानी को बाथरूम में डालते हो क्या? आवाज नहीं आई, जम के बोलो। नहीं। उस पानी को गटर में डालते हो क्या? नल्ले में फेंकते हो? बाथ बेसिन में डालते हो?
नहीं। रसोई घर में फेंक देते हो? नहीं। झूठे बर्तन में डालते हो? नहीं। बेकार कपड़ों में डालते हो? नहीं। उस पानी को कहां डालते हो? कहीं अच्छे बगीचे में, पेड़ पौधों में ले जाकर, कई लोग उस पानी को तुलसी जी में, कोई अच्छे बगीचे में, वो जो भगवान के स्नान का पानी है, भगवान के स्नान का जल है, उसको लोग अच्छी जगह पर ले जाकर डालते हैं। जरा विचार करना, पानी का मात्र भगवान से स्पर्श हुआ तो वो पानी बाथरूम में नहीं गया। उसी तरह आप रोज अगर भगवान के चढ़े हुए जल का स्पर्श करोगे तो तुम भी गलत जगह नहीं जाओगे, अच्छी जगह ही जाओगे, श्रेष्ठ जगह ही जाओगे। आप गलत जगह नहीं पहुंचो, आप गलत जगह नहीं जाओ। श्रेष्ठ जगह आप पहुंचने का प्रयास करें। देवराज बेलपत्री के वृक्ष के नीचे अपने प्राणों को त्याग, और देवराज ने बेलपत्र के वृक्ष के नीचे अपने प्राणों को त्यागा। इसलिए आज की शिक्षा, तुम कॉलेज में कितने भी अच्छे पढ़ लो, कितने भी अच्छे स्कूल में पढ़ लो, कितनी भी अच्छी विद्या अध्ययन कर लो, और कितना भी अच्छा एजुकेशन ग्रहण कर लो, पर जो पढ़ाई, जो विद्या, जो शिक्षा तुम्हारे घर के बुजुर्ग, दादा दादी, तुम्हारे घर के नाना नानी जो बच्चों को शिक्षा देते हैं, दुनिया में वो शिक्षा किसी विद्यालय में प्राप्त नहीं हो सकती। वो किसी विद्यालय में प्राप्त, जो शिक्षा एक घर का बुजुर्ग दे सकता है, जो शिक्षा घर का एक बूढ़ा व्यक्ति दे सकता है, जो शिक्षा एक घर के नाना नानी, दादा दादी दे सकते हैं, वो शिक्षा किसी स्कूल और किसी कॉलेज में प्राप्त नहीं हो सकती। क्योंकि हमारे बुजुर्ग हमारे घर के पोता पोती को, नाती पंती को सिखाते हैं, मंदिर जाया करो, ले चरणामत ले, अगरबत्ती लगाओ, दिया लगाओ, प्रणाम करो, रामायण पढ़ो, गीता पढ़ो, गायत्री मंत्र का जाप करो, बोलो महामृत्युंजय मंत्र को बोलो, चलो हाथ जोड़ के बोलो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। घर के बुजुर्ग अपने घर के बच्चों को, पोता पोती को, नाती पंती को कुछ अच्छी शिक्षा देते हैं। और याद रखना, स्कूल और कॉलेज की शिक्षा एक बार तुम्हारे बुढ़ापे में काम आए कि ना आए, पर जो घर में बुजुर्ग शिक्षा देते हैं ना, वो तुम्हारे बुढ़ापे में जरूर काम आती है और तुम्हारा बुढ़ापा सुधार। इसलिए अपने घर के दादा दादी का, नाना नानी का सम्मान करना प्रारंभ करो, अपने घर के बुजुर्गों का आदर करना प्रारंभ करो, अपने घर के बुजुर्गों का, अपने माता पिता का आदर करना प्रारंभ करो, उनकी शिक्षा को ग्रहण करना प्रारंभ करो। बेटे के चेस्ट में गांठ हो गई थी और डॉक्टर ऑपरेशन का कह दिए थे, पर बेटे ने एक बार पुनः कहा पापा मम्मी से, मम्मी एक बार मैं पशुपति व्रत करूं, मेरा बाबा जरूर सुनेगा। और बाबा की कृपा से जब जांच कराने गए तो पूरी गठान गल चुकी थी। एक बार जोर रहा शिव शिव। और रिश्ता तेरा मेरा सबसे प्यारा, रिश्ता तेरा मेरा सबसे प्यारा, तू मेरा बाबा, मैं हूँ तेरा नाना, मैं हूँ तेरा नाना, तू मेरा बाबा, मैं हूँ तेरा नाना, मैं हूँ तेरा नाना। आप उससे निवेदन तो करो। हम मानते हैं कॉलेज में पढ़ो, स्कूल में पढ़ो, सारी शिक्षा ग्रहण करो, वो शिक्षा तुम्हें कमाने का तरीका सिखा सकती है,
कॉलेज में, स्कूल में पढ़ी हुई शिक्षा तुम्हें कुछ कमाने का तरीका सिखा सकती है, माना, पर घर में मिली शिक्षा, बुजुर्गों से मिली शिक्षा, घर के बूढ़ों से मिली शिक्षा, घर के बड़ों से मिली शिक्षा, कॉलेज और स्कूल की शिक्षा तुम्हें कमाने का तरीका सिखाएगी, पर घर के बुजुर्गों से मिली शिक्षा तुम्हें घर में रहने का तरीका सिखाएगी। और वो बहुत जरूरी है, वो बहुत जरूरी। सबसे ज्यादा जरूरी है वो शिक्षा की, कि आज के जमाने में घर में रहने का तरीका सिखा दे। देवराज के प्राण छूट गए। चोरी करने वाला ना वेद पढ़ा, ना शास्त्र पढ़ा, ना अध्ययन करा, ना मंदिर गया, ना देवालय गया, ना शिवालय गया, ना कभी भगवान की भक्ति करी, इसको तो नरक जाना था। पर मरने के बाद बेलपत्र के वृक्ष के नीचे इसके प्राण छूटे तो भगवान शंकर नंदी लेकर आए हैं और नंदी पर बिठाकर लेकर जा रहे। अब इसके मन में संशय हुआ, इसके मन में प्रश्न खड़ा हुआ कि बाबा, मैंने तो झूठ बोला, मैंने बेईमानी करी, मैंने कपट करा, मैंने सारा अपशब्द कहा, चोरी करी, गलत काम करा, उसके बाद भी आप मुझे लेने के लिए आप नंदी पर बिठा कर लेकर जा रहे हो, मैंने पुण्य कौन सा करा? शंकर भगवान ने उसी समय नंदी को हाथ पकड़कर लेकर जाते समय कहा, देवराज, तेरी माता ने पुण्य करा था, रोज शिवालय में जल चढ़ाया था, और एक पुण्य तेरी माता के जल चढ़ाने का फल तुझे मिला कि चोरी का धन लेकर तू मेरे मंदिर में पहुंच गया। तेरी माता के चढ़ाए गए जल का फल ये मिला कि तू पापी होने के बाद भी मेरे मंदिर तक आ गया, तू चोर होने के बाद भी मेरे मंदिर तक आ गया, और तेरी माता ने जो जल चढ़ाया उसका फल ये मिला कि तू मरने के कुछ क्षण पहले बेलपत्र के वृक्ष के नीचे आ गया, और तेरी माता के चढ़ाए हुए जल का फल ये मिला कि तुझे तो ना जाने कितने नरक भोगना थे, पर तू आज बेलपत्र के नीचे प्राण त्याग कर तेरी माता के चढ़ाए गए जल के फल से तू आज कैलाश धाम में जाकर निवास ले रहा है। ये और प्रभु आपकी कृपा से सबका हो रहा है, करते हो डमरू वाले, मेरा नाम हो रहा है, करता है डमरू वाला, मेरा नाम हो रहा है, भोले आपकी कृपा से सबका हो रहा है। ये उसकी उदारता है, ये उसकी करुणा है, ये उसकी कृपा है। घर के एक व्यक्ति ने भगवान पर जल चढ़ाया है, केवल एक व्यक्ति ने भी जल चढ़ाया तो उसका फल घर के सब व्यक्ति को प्राप्त हो, सब। और मैं तो नहीं हूँ काबिल तेरा पार कैसे पाऊं, टूटी हुई वाणी से गुणगान कैसे गाऊं, करता नहीं मैं कुछ भी, सरयाम हो रहा है, करता है डमरू वाला, मेरा नाम हो रहा है, भोले
आपकी कृपा से सब काम हो रहा ये है। उसकी उदारता, उसकी करुणा, उसकी कृपा, वो जो अपनी सोचे से कथा आई, आगे वर्णन आया। समुद्र के तट पर एक वाशकल नाम का एक गांव है। और समुद्र के तट पर एक वाशकल नाम का गांव है, जिसमें ब्राह्मण ही ब्राह्मण रहते हैं, द्विजों से भरा हुआ। बराबर एक व्यक्ति उसमें गलत संगत धारण कर लिया तो उसने पूरे गांव के लोगों को गलत संगत में डुबो दिया। अब थोड़ा ध्यान देना कथा पर। यदि मान लो घर में कोई एक व्यक्ति बिगड़ा हुआ है, मदिरा का नशा करता है, गांजा पीता है या गलत गलत व्यसन करता है, तो क्या उसको देखकर सारे घर के लोगों को बिगड़ना चाहिए? क्या करना चाहिए? उसको सुधारने का प्रयास करना चाहिए। उसको थोड़ा सुधारिए। अब वो सुधरेगा कैसे? घर से निकाल दोगे तो क्या सुधर जाएगा? झगड़ा करोगे तो सुधर जाएगा? लड़ लोगे तो सुधर जाएगा? नहीं। उसको सुधारने का सबसे सुंदर तरीका है कि उसको गलत लोगों की संगत में से हटाकर कहीं शिव पुराण में भजने वालों की संगत में बिठाना प्रारंभ कर दीजिए। धीरे धीरे उसको होटल से निकालकर देवालय तक भेजना प्रारंभ कर दीजिए। उसको गलत जगह से हटाकर भगवान की भक्ति की ओर लगाना प्रारंभ कर दीजिए। धीरे 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 वो सब धीरे धीरे सब। और शिव महापुराण में श्रम्भेश्वर बाबा का एक कितना सुंदर वर्णन किया गया कि अगर मान लो कोई व्यक्ति नशे में डूबा रहता है, मदिरा का नशा छोड़ ही नहीं रहा, पूरा प्रयास कर लिया और वो दारू छोड़ने को ही तैयार नहीं, 8 साल 10 साल 15 साल 20 साल 25 साल 30 साल निकल गए और वो मदिरा छोड़ ही नहीं रहा, बहुत तकलीफ में। नया लड़का है, अभी शादी हुई, बहू बेचारी रोती है, घर के बच्चे रोते हैं, पर वो मदिरा का नशा छोड़े ही ना। तो श्रम्भेश्वर महादेव का स्मरण करें। बेलपत्री के 5 पत्ते, शमी के 3 पत्ते। बेलपत्री के कितने पत्ते? 5। शमी के कितने पत्ते? 3। बेलपत्र के 5 पत्ते, शमी के 3 पत्र और काली मिर्च 5। एक पत्र, शमी पत्र सब साथ में लेकर काली मिर्च के साथ में बाबा देव अधिदेव महादेव को, भगवान शंकर को समर्पित करो। श्रम्भेश्वर महादेव का नाम लीजिए। जम के बोलो, कौन सा महादेव? श्रम्भेश्वर महादेव। आपने कथा में सुना होगा कि शरम्भ पक्षी का रूप मेरे शंकर भगवान ने लिया था। किसके लिए लिया था? नरसिंह भगवान को जो गुस्सा आ रहा था, नरसिंह भगवान जो तोड़ फोड़ कर रहे थे, सारे देवताओं को डर लग रहा था, तब भगवान शंकर ने शरम्भ पक्षी का रूप धारण कर नरसिंह भगवान को अपने पंजे में उठाकर अलखनंदा नदी में ले जाकर डाल दिया। शिव जी ने एक नाम लिया, शंकर जी का एक नाम का उच्चारण हुआ। क्या नाम था? जम के बोलो, श्रम्भेश्वर महादेव। आवाज नहीं आ रही है, जरा दम के बोलो, कौन से महादेव? बोल श्रम्भेश्वर महादेव की। श्रम्भेश्वर महादेव। 5 बेलपत्र, 5
काली मिर्च, 3 शमी पत्र शंकर जी को चढ़ाकर बाबा से शंभेश्वर महादेव का नाम लेकर विनय कर बाबा आपकी कृपा होगी तो जीव नशे से मुक्त जरूर होगा। शंकर आपकी कथा कहती है कि आप राम नाम की मस्ती में डूबते हो और नशे को त्यागते हो। बाबा मेरे भी घर में एक व्यक्ति, उसका नाम ये है, ये गोत्र है, वो नशे में डूबा रहता है। बाबा इसको नशे से बाहर निकालो। झोली पसार कर प्रणाम करो। अपने हाथ की हथेली को, जैसे ये जल बहने वाला जो स्थान है, यहाँ ये पानी जो यहाँ से बहकर आता है, अपने सीधे हाथ की हथेली को यहाँ लगाओ। सीधे हाथ की हथेली को यहाँ लगाकर फिर ये जो जलाधारी है, यहाँ अशोक सुंदरी का स्थान होता है, अपनी हथेली को यहाँ लगाओ। कार्तिकेय गणेश जी का जो स्थान जलाधारी पर होता है, वहाँ हथेली को लगाकर बाबा के शिवलिंग का स्पर्श कर कर जो चढ़ाई हुई सामग्री है उसको वापस उठा लो और लेकर आ दो। शमी पत्र मदिरा पीने वाले व्यक्ति के कक्ष में रख दो और एक बेलपत्र और एक काली मिर्च जो मदिरा के नशे में लगा रहता है, सुबह के टाइम पर बेलपत्र, शाम के समय पर काली मिर्च, किसी भी तरह से उसको खाने में देना प्रारंभ करिए। 15 दिन बाबा का चढ़ा हुआ जल शंभेश्वर महादेव के नाम से दीजिए। ज्यादा से ज्यादा 20 दिन 22 दिन के अंदर वो धीरे धीरे मदिरा छोड़ना प्रारंभ कर देगा, मदिरा से दूर होता चले। मदिरा से कौन से महादेव? जम के बोलो जरा, शंभेश्वर महादेव। शंभो। 18 साल की बेटी ने कह दिया था, मम्मी अब तुझे संतान नहीं हो सकती क्या? और माँ ने कह दिया था कि अब मैं माँ नहीं बन सकती, डॉक्टर के हिसाब से मेरा रजो धर्म नहीं। तब बेटी अलवर की कथा में चली गई अपनी मम्मी को लेकर, और अलवर की कथा के पंडाल में 7 दिन की कथा सुनी और 3 महीने के अंदर गर्भ ठहर गया। बाबा की कृपा से पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। एक बार जोरदार ताली बजा। शिव तत्व शंकर ओघड़ी, शिव ओघड़ी। फिर से एक बार भगवान का नाम लीजिए। कौन से महादेव? शंभेश्वर महादेव। और ये नाम कोई साधारण नाम नहीं है। कितना भी घर में झगड़ा हो रहा हो, भाई भाई का झगड़ा हो, रिश्तेदारों का झगड़ा हो, कोर्ट कचहरी चल रही हो, अगर आप तकलीफ में हैं तो एक लोटा जल शंभेश्वर महादेव के नाम से शिव जी पे चढ़ाओ। धीरे 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 अंतर आए। कोई कोमा में पड़ा है, व्हीलचेयर पर पड़ा है, हॉस्पिटल में पड़ा है, डॉक्टर ने कह दिया कि अब भगवान के ऊपर है, हमने सारी दवाइयां दे दी, गोलियां दे दी, सारा इलाज कर लिया, अब ये उठेगा नहीं उठेगा, चलेगा नहीं चलेगा, आगे बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, इसकी जवाबदारी हमारे पास नहीं है। उस समय पर केवल ध्यान देना, अशोक सुंदरी, गणेश जी, कार्तिकेय वाले स्थान पर एक एक चावल का दाना 3 रखो, शंभेश्वर महादेव के नाम से तीनों जगह जल चढ़ाओ, और वो जल शंभेश्वर महादेव के नाम से बीमार व्यक्ति अगर पी ले तो ठीक है, नहीं पी सकता उसके शरीर पर उस जल को लगाना रोज प्रारंभ करो। धीरे धीरे वो कोमा से भी बाहर निकलेगा, शरीर भी चलेगा और वो आगे बढ़ना प्रारंभ करेगा। शंभेश्वर महादेव के नाम मात्र में इतना बल होता है कि शंभेश्वर महादेव की यहाँ तक शिवपुराण कहती है कि जब जब शंभेश्वर महादेव की कथा आए और दिल से अगर आपने सुना है तो व्यक्ति रोग से, दुख से निवारण होता ही है। वो शंभेश्वर महादेव, शंभेश्वर।
क्यों शिव महापुराण की कथा में लोग इतने तकलीफ है, बीमार हैं तो भी शंकर की कथा में क्यों जाते? इतना धूप है, गर्मी है, फिर भी लोग जाते, बीमार लोग भी पहुंचते, क्यों पहुंचते? उसका कारण है किसी भी तरह से शंकर की कोई कथा हमारे श्रवण शक्ति में जाएगी और वो हमें शक्ति प्रदान करेगी, क्योंकि उसका नाम महामृत्युंजय है। वो मृत्यु को भी जीत सकता है तो आराम जरूर दे सकता है, वो शिव है। समय आया, आगे वर्णन आता है बशकल गांव में, समुद्र के तट पर एक वाशकल गांव है जहां पर ब्राह्मण ही ब्राह्मण रहते हैं, पर एक गलत संगत में पड़ गया तो सब गलत कर बैठे, और उसी में एक था बिंदु। हमारे बीच में बड़े ही हर्ष का विषय है, हमारे बीच में राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री माननीय श्री वसुंधरा राजे जी हमारे बीच में पधारी है। एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। बड़ी ही महत्वपूर्ण भूमिका आपकी रही है राजस्थान को संवारने में, राजस्थान को आगे बढ़ाने में और निरंतर राजस्थान की तरक्की करने में आपका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। और निरंतर बाबा की भक्ति में आप लीन रहते हैं, निरंतर भगवान भोलेनाथ की कथा होती है तो आपकी गरिमामय उपस्थिति वहां पर जरूर होती है। सूचना मिलने पर अवश्य आप पधारते हैं। एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। निरंतर राजस्थान के आगे बढ़ाने के लिए आप हमेशा कार्य करते हैं, देश को आगे बढ़ाने के लिए निरंतर आप हमेशा कार्यरत रहते हैं। हमारे बीच में राजस्थान सरकार के माननीय पूर्व मुख्यमंत्री श्री श्रीमती वसुंधरा राजे जी यहाँ पर पधारी हैं। एक बार जोरदार ताली बजाकर उनका स्वागत वंदन, जिन्होंने राजस्थान को एक नई ऊर्जा, एक नया बल हमेशा प्रदान करा। और मैं कहूँगा कि दूसरी बार माननीय इस कथा में, पहले अलवर की कथा में आपने बड़े दिल से कथा का रसतत्व ग्रहण किया, और दूसरी बार आज पहले ही दिन इस कथा मंडप में पहुंचना यह बताता है कि आपके हृदय में शंकर की कितनी प्रबल भक्ति विराजमान है। एक बार जोरदार ताली बजाकर साधुता। भगवान का वर्णन करते हुए आगे वर्णन आया है बिंदुक नाम के ब्राह्मण का प्राण छूटना, चंचुला देवी का तप करना, ईसर गोरा के रूप में। ईसर गोरा शिव पुराण चल रही है तो इसको अपन पूरे 7 दिन में बहुत सुंदर सुंदर प्रसंगों में लेंगे, बहुत सुंदर। ईसर गोरा का कथा सुनने बैठना। ईसर गोरा जी पधार रहे हैं, जोरदार ताली बजाकर स्वागत करिए ईसर गोरा जी के लिए। मैं माननीय वसुंधरा राजे जी को मैं आमंत्रित करूं आपकी वाणी से 2 शब्द शिव भक्तों के लिए, क्योंकि मैं जानता हूं आप भी बहुत पुरानी शिव भक्त हैं और आपके हृदय में शंकर की अविरल भक्ति विराजमान है। ऐसे अविरल शिव भक्ति के रुख में एक शिव भक्त के मुख से इतने लाखों की संख्या में आए हुए शिव भक्तों के लिए 2 शब्द आपके आशीर्वचन के रूप में माननीय वसुंधरा। कैमरे यहाँ लगे इस साइड, दीदी इस साइड आ जाइए, सेट कर। सभी लोग बैठे रहेंगे और आरती के बाद ही आप लोग प्रणाम कर कर, भूमि को नमन कर कर फिर जाएंगे। एक बार जोरदार ताली बजाकर दीदी का स्वागत।
भोला सब दुख खाको भोला सब दुख खाको शिव शंकर जपो तेरी माला भोले बाबा जपो तेरी माला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो वेश है मंगल मंगलकारी वेश मंगल मंगलकारी शमशान वासी हमारा शमशान वासी हमारा ओ भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो बाबा देवादिदेव महादेव भगवान शिव ओगरदानी त्रिकालदर्शी कैलाशी विनाशी शंकर करुणा सागर शिव जिनकी कथा कर रहे हैं शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रहे हैं शिव कथा कहती है एक विश्वास एक देवराज नामक का ब्राह्मण है ब्राह्मण कुल में जन्म ले लेना एक अलग बात है पर ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के बाद ब्राह्मण कर्म करना क्या कर्म है अच्छे कुल में अगर भगवान जन्म दे दे और अच्छे कुल में जन्म लेने के बाद पूरा डिपार्टमेंट अच्छा जाए पूरा शरीर नेत्र भी दो हैं श्रवण करने के लिए कान भी दो हैं हाथ भी दो हैं पाँव भी दो हैं नासिका के छिद्र भी हैं बोलने के लिए जीवान भी है सोफा सेट भी अच्छा है दांत भी बहुत अच्छे सारा डिपार्टमेंट मान लो अच्छा है और उसके बाद भी हमारा शरीर अच्छा मिलने के बाद भी हम अच्छे से भगवान का भजन ना कर पाए तो वो जीवन किस काम का
एक अच्छा मनुष्य का शरीर मिल गया, एक अच्छा मानव की देह मिल गई, मनुष्य का शरीर, ना जाने कौन सा पुण्य करा था आपने भी और हमने भी। कोई तो पुण्य होगा आपका। कोई तो पुण्य आपने करा होगा, जो इतना अच्छा राजस्थान की भूमि मिल गई, राजस्थान के साथ में अच्छे कुल में जन्म मिल गया, अच्छे कुल में जन्म के साथ में पूरा की पूरा शरीर अच्छा मिल गया। शरीर मिला तो मिला, साथ में भगवान शंकर की कृपा से जयपुर में बैसाख महीने में ये शिव महापुराण की कथा श्रवण करने को मिल गई। ये पुण्य नहीं तो और क्या है। ये पुण्य नहीं तो और क्या है। और तेरा ही दिया खाया या है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे भोले बाबा ने बहुत दे दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। ये जायदाद दी है, औलाद दी है, मुसीबत में हर वक्त इमदाद दी है। तेरा ही दिया मैंने खाया दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा। शुक्रिया है। शिव कथा कर। एक बात बताओ, अच्छा घर में अगर कोई दुखी है तो घर में रहने वाला बुजुर्ग सुखी हो सकता है क्या? जम के बोलो जरा। घर में अगर बेटी दुखी है, बेटा दुखी है, बहू को तकलीफ है या बहू को कष्ट है, बहू को अगर कष्ट है या बेटी को कष्ट है या किसी को दुख है, तो क्या घर के बुजुर्ग सुखी रह सकते हैं? नहीं। एक मशीन गड़बड़ हो गई है, उसकी पिन वापिस जोड़ रहे हैं। आप लोग आराम से कथा सुने, जुड़ रहे। एक विश्वास, घर में अगर बहू दुखी है, बेटा दुखी है, बच्चे दुखी हैं, तो घर का बुजुर्ग, घर का बूढ़ा व्यक्ति कभी सुखी नहीं रह सकता। उसी तरह जैसे घर में अगर कोई दुखी है तो घर का बुजुर्ग सुखी नहीं रह सकता, उसी तरह देवताओं में भी अगर कोई देव है, महादेव, वो घर का बुजुर्ग है, देवताओं का बुजुर्ग है, हम सबका बड़ा है, हम सबका पिता, परम पिता देवादिदेव महादेव है। अगर संसार में कोई दुखी रहेगा तो मेरा शंकर कभी सुखी नहीं रहेगा। वो तुम्हारे दुख को देख कर दुखी है, वो तुम्हारे कष्ट को देख कर दुखी है। शिव जी कब सुखी हैं? भगवान शंकर कब सुखी हैं? जब आप सुखी। कितने लोग हैं जो शंकर जी के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाने जाते हैं? जरा हाथ उठाओ जम के, सब लोग उठाओ। बाउंड्री पार वाले भी, टीन सेट के पीछे जितने बैठे हैं रोडों पर, वो भी, इधर वाले भी, सब जाते हो जल चढ़ाने। बोल बम का नारा है, जम के बोलो जरा, बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल श्री शिवाय। जाया कर, प्रतिदिन जाओ, प्रतिदिन। क्यों? एक बहू का चेहरा उतरा रहता है ना,
और बहू का अगर चेहरा उतरा है और वो सास के कमरे में जाती है रोज रोज, मम्मी सिर पे पल्लू लेके बड़ी धीरे स्वर में धीमा से बोलेगी, मम्मी ये लो चाय। अब ईमानदारी से बोलो, सास को चाय अच्छी लगेगी क्या? अरे बोलो तो जम के। फिर सिर पे पल्लू लिया, पापा लो दूध। अब पापा को वो दूध अच्छा लगेगा? नहीं। थोड़ा सा दुख चेहरे पर रखकर अगर आप घर के बुजुर्ग के पास जाते हो तो घर के बुजुर्ग को भी अच्छा नहीं लगता। उसी तरह आप रोज शंकर के मंदिर में जाओगे और अगर कोई दुख तुम्हारे चेहरे पर नजर आएगा तो मेरा शंकर भी सुखी नहीं रहेगा। कब तक सुखी नहीं है? जब तक आपका दुख समाप्त नहीं कर देता, जब तक आपका कष्ट नहीं। तेरे मंदिर में आना मेरा काम है और मेरी बिगड़ी बनाना वो समाप्त करेगा। आप जाओ तो उसकी चौखट तक पहुंचो तो। देवराज नाम का ब्राह्मण कभी भगवान पर विश्वास नहीं करा, पर इस देवराज नाम के ब्राह्मण की मां भगवान शंकर की अविरल भक्ति धारण करती थी, शिव का स्मरण करती थी, शंकर का गुणगान करती थी, शंकर की भक्ति करती थी। और पहले भी कथा में कहा, आज फिर कहते हैं, पूरे घर में कोई एक व्यक्ति शंकर का भजन कर रहा है, कोई एक व्यक्ति भगवान की भक्ति में डूबा है, तो वो केवल 7 पीढ़ी नहीं 71 पीढ़ी को तार देता है और अपने कुल को तार, अपने कुल को। आप एक बार अविरल भक्ति में धारण तो हो। देवराज ब्राह्मण की मां शंकर की अविरल भक्ति को धारण करके शिव उपासना में लगी है। प्राण चले गए देवराज ब्राह्मण की माता के, प्राण छूट चुके, मर चुके। एक दिन चोरी का धन लेकर देवराज ब्राह्मण शंकर के मंदिर में पहुंच गए। शंकर के शिवालय शिव मंदिर पहुंच, कैसे भी जाओ। अभी कथा में कहा था, तुम्हारा मन पड़े कैसे भी जाओ, पर शिव के दरवाजे पर जाओ। चाहे तुम पवित्र हो, चाहे तुम अपवित्र हो, चाहे तुम कैसे भी हो, तुम चोरी करे हो, छल करे हो, बेईमानी करे हो, कपट करे हो, कुछ भी करे हो, पर शंकर के मंदिर में जरूर जाओ, शिव के द्वार जरूर जाओ, शिव की चौखट तक जरूर जाओ। चला देवराज ब्राह्मण, शरीर में ताप था, बहुत कष्ट था, बुखार आ रहा, शरीर तप रहा था, चोरी का धन पास में था और वो चोरी का धन लेकर शंकर जी के मंदिर में चला गया। एक दीवाल के पास, खंबे के पास में छुप कर बैठ गया, कोई मुझे देखे ना, शरीर में कष्ट बहुत है, दर्द बहुत है, बुखार आ रहा है, ताप पड़ रहा है, बहुत तप रहा है, बहुत कष्ट। उसी मंदिर में शिव महापुराण की कथा चल रही है। बीच बीच में ब्राह्मण देवता चिल्ला रहे थे, हर हर महादेव। इसको गुस्सा आ रहा था, मेरे शरीर में ताप पड़ रहा है, मेरे शरीर में बुखार पड़ रहा है, मेरे शरीर में कष्ट पड़ रहा है,
और ये हर हर महादेव कर रहा है। कई मेरी जीजियाँ ऐसी बैठी हैं, कई मेरे जीजा ऐसे बैठे हैं, कई माताएं आस्था चैनल पर कथा सुन रही होंगी, उनको भी लगता होगा शरीर में अगर बीमारी होती है तो भजन में मन नहीं लगता। फिर भजन में मन नहीं लगता। शरीर में अगर कष्ट है, अच्छा बोलो ईमानदारी से बोलो,